नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में योगदान दे रहे सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाना उनके साथ अन्याय है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी शहर को संवारने में मेहनतकश सफाई कर्मियों का कितना बड़ा हाथ होता है। वेतन वृद्धि के एरियर का भुगतान, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऐप बंद करने की मांग, मृतक आश्रित को नौकरी, बगैर प्रथा पर रोक, वर्दी और जूतों की मांग समेत सभी मांगे जायज हैं। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण और आप सब लोग सफाई कर्मचारी जो हमारे यहाँ पर आज ये वक्त आ गया है कि आप लोगों को धरना पर बैठना पड़ रहा है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं यहाँ पर आपके बीच में आई हूँ, सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आपके इस धरनों से दुखी हूँ और यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, हरदम साथ रहेंगे। कोई भी डिमांड आपकी जो होगी, जैसे कि अभी बताया, चाहे वो कपड़े और जूते की डिमांड है कि 2 जोड़ी आपको मिलनी चाहिए, चाहे आपकी आय है उसके ऊपर है कि जितना हमारा श्रम है उसके अकॉर्डिंगली समानता का हमें अधिकार मिलना चाहिए, और जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो एक जायज़ डिमांड्स है। और आप देखते हो कि भी इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी को गुजारा करना पड़ रहा है, और आप लोगों का हमेशा से शोषण करते आ रहे हैं। 10 साल हो गए इस सरकार को बने हुए, और 10 साल में जो छोटा बच्चा था वो जवान हो गया, लेकिन इनकी वैसी की वैसी ही हरकतें, वैसी की वैसी बातें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और यहाँ पर हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और सरकार दोनों जगह सरकार होने के बावजूद आम जनता जो है दुखी है। हर वर्ग जो है धरनों पर, प्रदर्शन पर है। क्यों जरूरत पड़ रही है उनको धरने और प्रदर्शन पर? अगर सरकार अपना काम उचित तरीके से करे और सब जनता की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करे, हम सरकार क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं सरकार कि हमारे जो काम है वो होंगे, हमारे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, हमारा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा दी, सभी वर्गों को धरनों पर बिठा दिया, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आप सफाई कर्मचारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, कोई भी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, तो सभी लोग धरनों पर क्यों बैठे हैं? तो ये सरकार की नाकामयाबी है ना। हमने तो सरकार को चुना था, सरकार को बनाया था, मोदी जी ने बहुत अच्छे हमें सपने दिखाए थे, अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। क्या यही अच्छे दिन है कि हमें यहाँ सड़कों पर, गर्मी में सड़कों पर बैठना पड़े? किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, इन्होंने सूद नहीं ली। ये किसी की सूद नहीं लेते, सिर्फ अमीर इनके जो दोस्त हैं उनके ही बढ़ाने के, पैसे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, उनका धन इकट्ठा करवा रहे हैं। बाकी इनको आम जनता मरे जले कुछ भी हो, उनको कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितनी बेशर्मी की बात है सरकार के लिए। और हम आपसे यही बात कहते हैं कि जो भी आपकी डिमांड है, आने वाली सरकार में हम आपकी डिमांड रखेंगे। जो मैनिफेस्टो कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी में मैं भी हूँ, वहाँ पे भी आपकी डिमांड्स रखी जाएगी, वहाँ भी हम आपकी डिमांड्स लिखाएंगे, क्योंकि मैं अभी इसी काम पे लगी हुई हूँ कि सब जगह पे सब अपने लोग जो जो डिमांड्स हैं वो हमें बताएं, ताकि जब हम मैनिफेस्टो कमेटी में बैठेंगे तो उन डिमांड्स को रखा जाए और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बने उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, जो लोग सभी जो जो चीजें चाहते हैं वो सब पूरी हो। और आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। इनकी तरह झूठी पार्टी नहीं है, झूठे लोग नहीं है कि वायदे किए और बाद में बोला कि ये तो जुमले थे। जुमले ये लोग देते हैं, धोखा ये लोग देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है कि जो कहती है वो करती है और गरीबों का ध्यान रखती है, आम जन का ध्यान रखती है। जितनी भी योजनाएं लेके आए वो कांग्रेस पार्टी ही लेके आए। इन्होंने तो कोई एक ईंट भी नहीं लगाई कहीं पे भी। आवास योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी आवास योजना थी, और योजनाएं जो लेके आए वो कांग्रेस पार्टी लेके आई ना। तो इन्होंने तो 10 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय, झूठ
परोसने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो आपकी जायज मांगे हैं और हम इस मांगों को जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज।